राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोल्यूशन कॉमर्स क्लासेस में। तो आप लोग के डिमांड के हिसाब से 2024 का आप लोगों को बोले थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बता दीजिएगा हिस्ट्री का, कि क्या क्या क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था। 30 क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में आपका मल्टीपल चॉइस, और 2025 में यानी कल के एग्जाम में 28 फरवरी 2025 में भी आपको 30 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पहला क्वेश्चन था कि द फेमस सी पोर्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन लोथल इज सिचुएटेड विच स्टेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो सही आंसर हो जाएगा उदयन ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो सम्राट अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि वैंग सांग किसके दरबार में भारत आया था। सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा तुलुक वंश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में, हु रोट हुमायूंनामा। तो सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया हुमायूंनामा की रचना किसने की। तो गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि वज्रायन किस धर्म की शाखा है। तो सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। सही आंसर हो जाएगा सिद्धू और कानू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम वेयर डिड द सिपो रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। मेरठ से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सूरत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा एनफील्ड में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया। सही आंसर हो जाएगा इसका कि हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बता रहे 2024 का। उम्मीद है कि कुछ हेल्पफुल हो जाए आपके लिए, कि ये सब क्वेश्चन जो है आपको इसमें से मान लीजिए कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन ही अगर आ जाए तो कुछ मार्क्स आपका इजाफा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी। सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि मेघदूतम की रचनाकार कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया। 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला। तो सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 का 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है। तो वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि संताली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है। तो हूल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वोमेश चंद्र बनर्जी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित
R37 क्या है, तो ये एक कब्रगाह है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 24 के बाद 25वां नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था कि इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था, सही आंसर हो जाएगा मोरक्को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया था कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया, सो सही हो जाएगा इंडो ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है, सही आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर बी। और अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो भारत में पूछा गया था सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको 2024 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा और इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ताकि आप इसको सही से प्रिपरेशन कर ले। अब आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं। 2022 का पेपर में आपको पूछा गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन पूछा गया था। 40 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। और 2023 में आपको फिर बता दिए 40 क्वेश्चंस, यानी 80+ क्वेश्चंस आपके पास हो गया, जिसमें आपको 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा कल के एग्ज़ाम में, यानी 28 फरवरी 2025 में जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आपके पास जो है 80 क्वेश्चंस है जो आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से दिए हैं, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2024 का भी डिस्कस कर लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको दे चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने जितना प्रिपरेशन किया है उसमें एक और ऐड ऑन कर लीजिए आप लोग कि ये सब वीडियो भी आपको ज़रूर देखना है, जो आपको सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के माध्यम से आर्ट्स वाले स्टूडेंट का भी ध्यान रखा गया है कि सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग को भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाए, ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए एग्ज़ाम में। अगर आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपका मार्क्स अच्छा आया। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस जो है आपको कितना हेल्पफुल हुआ एग्ज़ाम के दौरान, कि आपको प्रिपरेशन जब कर रहे थे तो कितना आपको हेल्पफुल हुआ। और जब आपको लिखने का टेक्निक भी बता दिए हैं कि किस तरह से आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लिखना है, किस तरह से आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि आपको उसमें वर्ड का लिमिट दिया जाता है, तो वर्ड को आपको सही से देख के उसको सही से लिखना है, ताकि ज़्यादा वर्ड लिखेंगे तो भी कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, ज़्यादा आपको मार्क्स तो मिलेगा नहीं, उससे आपको हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन छूट जाए। तो उतना ही आपको वर्ड लिखना है जितना आपको ज़रूरत है, यानी एक टारगेट लेकर कि इतना वर्ड, अगर इतना एक लाइन है उसमें आप कितना वर्ड लिखिएगा कि आपका जो है जो टारगेट है वो फुलफ़िल हो जाए। तो इस तरह से आप ज़रूर उसको ध्यान रखिएगा और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, कल का एग्ज़ाम हिस्ट्री का पेपर है, तो उनको हेल्प हो जाए। और साइकोलॉजी का भी पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी, जबकि आपका एग्ज़ाम से पहले। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।